नमस्कार मित्रों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, बीपीएससी, इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो मित्रों, आज आधुनिक हिंदी साहित्य गद्य विधा के स्त्री विमर्श से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, स्त्री विमर्श को जानने से पहले विमर्श शब्द का अर्थ जान लेना हमारे लिए अनिवार्य है। तो मित्रों, विमर्श का अर्थ होता है किसी भी विषय की बहुत गहरी छानबीन करना, मतलब उसके गर्त तक पहुंचना, उसके एक एक अंश की जानकारी करना, यही विमर्श कहलाता है। तो स्त्री विमर्श क्या है? स्त्री विमर्श का अर्थ है स्त्रियों की जो शुरू से स्थिति रही है उसके बारे में पूरी छानबीन करना। जैसे कि मतलब पहले क्या था, अधिकतर जितने भी राष्ट्र थे सभी पुरुष प्रधान थे, पितृसत्तात्मक जो थे, और भारतवर्ष भी आपका इससे अछूता नहीं था। तो मित्रों, स्त्री विमर्श जो है, स्त्री विमर्श जो साहित्य है, इसकी शुरुआत 20वीं सदी से मानी जाती है और सबसे पहले इसका प्रारंभ फ्रांस में हुआ और उसके बाद फिर भारत में भी हुआ। जैसे भारत भी आपका क्या था, पितृसत्तात्मक था। तो जैसे स्त्रियों को कोई भी क्षेत्र हो तो जन्म के समय से ही उनको मतलब ये समझ लिया जाता है कि ये पुरुषों के बराबर ये कार्य नहीं कर सकती, एक निम्न स्तर का समझा जाता था उनको। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, सभी में स्त्रियों की मान्यता पुरुषों से कम थी। जैसे कि जब किसी पुत्र का जन्म होता था तो पुत्र रत्न कहलाता था मित्र, लेकिन पुत्री को कोई रत्न के नाम से संबोधित नहीं करता था। अक्सर तो मतलब क्या होता था, जैसे कि गर्भपात भी करा दिया जाता था। तो भी कुछ समय पहले भी ऐसा होता था, यदि पता चल गया कि कन्या है तो गर्भपात भी करा दिया जाता था। या मान लो कोई आर्थिक क्षेत्र, एक तो मतलब जैसे कोई सरकारी सेवा है या मान लो व्यवसाय वगैरह है, वहां भी स्त्रियों को जो है वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। और यदि कोई स्त्री सरकारी सेवा में रहती भी थी, जो उसको मतलब धन प्राप्त होता तो उससे, तो उसमें जो है उस पर, उस धन पर अधिकार किसका रहता था? अधिकतर उसे व्यय करने का अधिकार उसको पति को ही मिलता था। तो इस प्रकार से जो स्त्रियों के मतलब पुरुषों की अपेक्षा निम्न दृष्टि से देखा जाता था और सेना में तो स्त्रियां जाती ही नहीं थी। तो इस प्रकार से जो पुरुष और स्त्री में जो अंतर था, तो स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा निम्न समझा जाता था। इसका कारण मित्रों मुख्य रूप से यही था कि पितृसत्तात्मक सत्ता थी और पुरुष प्रधान अधिकतर सारे देश क्या थे, पुरुष प्रधान देश थे और भारत इससे अछूता नहीं था। तो इसीलिए जो है वो स्त्रियों को पुरुषों से निम्न समझा जाता था। तो इसीलिए स्त्री विमर्श के ऊपर बहुत से रचनाकारों ने अपनी रचनाएं की हैं। तो देखते हैं स्त्री विमर्श के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, दी सेकेंड सेक्स किसकी रचना है? ए सिमोन दी बोवार, बी मैरी एलमन, सी वर्जीनिया वुल्फ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, सिमोन दी बोवार। ये मित्रों फ्रांसीसी लेखक थे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। तो दी सेकेंड सेक्स, इसके लेखक कौन थे? सिमोन दी बोवार, और ये फ्रांसीसी रचनाकार थे और इसका प्रकाशन वर्ष था 1949 ईस्वी। मित्रों, ये 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ ये स्त्री विमर्श, इससे पहले ये साहित्य नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, वर्जीनिया वुल्फ की रचना है। ए
थिंकिंग अबाउट वीमन, बी ए रूप ऑफ वंस ओन, सी दी सेकेंड सेक्स, डी कसबाई सीमोन। इसका विकल्प बी सही है, ए रूप ऑफ वंस ओन। अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? ए जाहिदा हिना, बी उषा महाजन, सी प्रभा खेतान, डी मनीषा। इसका विकल्प सी सही है, प्रभा खेतान। इसका मित्रों विकल्प सी सही है, प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4, और औरत किसकी आत्मकथा है? ए कृष्णा सोबती, बी जोहरा सहगल, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी कृष्णा अग्निहोत्री। इसका विकल्प डी सही है, कृष्णा अग्निहोत्री। ये मित्रों इनकी आत्मकथा है और इनकी आत्मकथा के 2 भाग हैं। पहले आत्मकथा का पहला भाग है लगता नहीं है दिल मेरा, और दूसरा भाग है और औरत। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5, मैत्रेयी पुष्पा यह संभव है, बी विभा देवसरे स्त्री घोष, सी कुमुद शर्मा स्वागत है बेटी, डी किरण वेदी खुली खिड़कियां। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, इसका मित्रों विकल्प ए सही है। मैत्रेयी पुष्पा इनकी रचना है खुली खिड़कियां। मैत्रेयी पुष्पा इनकी रचना का नाम क्या है? खुली खिड़कियां। विभा देवसरे इनकी रचना का नाम है स्वागत है बेटी। सी कुमुद शर्मा इनकी रचना का नाम है स्त्री घोष। डी किरण बेदी इनकी रचना का नाम है यह संभव है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6, बाधाओं के बावजूद नई औरत की रचनाकार हैं? ए अनामिका, बी उषा महाजन, सी सूरबाला, डी राधा कुमार। इसका विकल्प बी सही है, उषा महाजन। बाधाओं के बावजूद नई औरत, इसकी रचनाकार हैं उषा महाजन। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, सुमेलित कीजिए। औरत के लिए औरत मृणाल पांडे, स्त्री अस्मिता के प्रश्न मनीषा, सी औरत अपने लिए लता शर्मा, डी हम सभ्य औरतें सुभाष सेतिया। इसका विकल्प सी सही है, इसका मित्रों विकल्प सी सही है। औरत के लिए औरत, इसके रचनाकार हैं नासिरा शर्मा सॉरी, औरत के लिए औरत, इसकी रचनाकार हैं नासिरा शर्मा। स्त्री अस्मिता के प्रश्न, इसकी रचनाकार हैं सुभाष सेतिया। औरत अपने लिए, इसकी रचनाकार है लता शर्मा। हम सभ्य औरतें, इसकी रचनाकार हैं मनीषा। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास किसकी रचना है? स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास किसकी रचना है? ए अनामिका, बी सूरबाला, सी प्रभा खेतान, डी रमणिका गुप्ता। इसका विकल्प डी सही है, रमणिका गुप्ता। इसका विकल्प डी सही है, रमणिका गुप्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न 9,
गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी निबंध संग्रह, डी नाटक। इसका विकल्प ए सही है, आत्मकथा। ये मित्रों मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है और ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक किसकी रचना है? ए अनामिका, बी चारू गुप्ता, सी गीताश्री, डी सुनीता ठाकुर। इसका विकल्प बी सही है, चारू गुप्ता। इसका विकल्प बी सही है, चारू गुप्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, अबलाओं का इंसाफ नारी विमर्श कृत की रचनाकार हैं। अबलाओं का इंसाफ नारी विमर्श कृत की रचनाकार हैं। ए रमणिका गुप्ता, बी शरद सिंह, सी स्फूर्णा देवी, डी अनामिका। इसका विकल्प सी सही है, स्फूर्णा देवी। अबलाओं का इंसाफ नारी विमर्श कृत की रचनाकार हैं स्फूर्णा देवी। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, कौन सा युग्म असंगत है? ए मैं नारी हूं विष्णु प्रभाकर, बी नारीवादी विमर्श राकेश कुमार, सी महिला अधिकार ममता मेहरोत्रा, डी तब्दील निगाहें, डी तब्दील निगाहें। इसका विकल्प डी सही है, तब्दील निगाहें की रचनाकार मनीषा नहीं है, इसकी रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। कौन है इसकी रचनाकार मित्रों? मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, मनीषा जी नहीं है। यही विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, संगत युग्म चुनिए। सपनों की मंडी गीताश्री, बी उबीरी मैत्रेयी पुष्पा, सी औरत उत्तर कथा कृष्णा सोबती, डी नारी संघर्ष का इतिहास महादेवी वर्मा। इसका विकल्प ए सही है, सपनों की मंडी गीताश्री। सपनों की मंडी गीताश्री जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, स्त्री विमर्श विषयक सुधा अरोड़ा की कृति इनमें से कौन है? ये लोग टाइपिस्ट जो है प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाना ही चाहिए। ए आधी दुनिया का सच, बी आम औरत जिंदा सवाल, सी छम्मक छल्लों का इतिहास, छम्मक छल्लों कहिस, डी स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। इसका विकल्प बी सही है, आम औरत जिंदा सवाल। तो स्त्री विमर्श विषयक सुधा अरोड़ा की कृति का नाम है आम औरत जिंदा सवाल। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, सुनो किस विधा की? ये मालिक होना चाहिए मित्रों, यहाँ मालिक होगा। सुनो मालिक सुनो किस विधा की रचना है? ए दलित विमर्श, बी आदिवासी विमर्श, सी स्त्री विमर्श, डी बुद्ध विमर्श। इसका विकल्प सी सही है, स्त्री विमर्श। इसका विकल्प सी सही है, स्त्री विमर्श। और ये मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। किसकी रचना है ये? मैत्रेयी पुष्पा जी की यह रचना है और ये स्त्री विमर्श से संबंधित है। सुनो मालिक सुनो। अगला प्रश्न, प्रश्न 16 मात्र देह नहीं है औरत किसकी रचना है? मात्र देह नहीं है औरत किसकी रचना है? ए रचना भारती, बी रमणिका गुप्ता, सी मनीषा, डी मृदुला सिन्हा। इसका विकल्प डी सही है, मृदुला सिन्हा। मात्र देह नहीं है औरत
इसकी रचनाकार मृदुला सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, आधी दुनिया पूरी धूप, आधी दुनिया पूरी धूप स्त्री विमर्श कृति किसकी है? ए शरद सिंह, बी प्रभा खेतान, सी गीता श्री, डी नीरजा माधव। इसका विकल्प ए सही है, शरद सिंह। आधी दुनिया पूरी धूप स्त्री विमर्श कृति शरद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18 सुमेलित कीजिए। प्रश्न 18 सुमेलित कीजिए। बिटिया है विशेष गीता श्री, जीना है तो लड़ना होगा शरद सिंह, पत्तों में कैद औरतें वृंदा करात, औरत की बोली मृदुला सिन्हा। इसका विकल्प बी सही है मित्रों, इसका विकल्प बी सही है। बिटिया है विशेष मृदुला सिन्हा की रचना है, जीना है तो लड़ना होगा वृंदा करात की रचना है ये, पत्तों में कैद औरतें ये शरद सिंह की रचना है, औरत की बोली ये गीता श्री की रचना है, ये गीता श्री की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी आत्मकथा, डी कविता। इसका विकल्प सी सही है, आत्मकथा। ये मित्रों मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है जो स्त्री विमर्श पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श विषय कृति किसकी रचना है? हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श विषयक कृति किसकी रचना है? ए कमला सिंधवी, बी चंद्र किरण सोनेरिक्शा, सी सीमा दीक्षित, डी अंजु दुआ जयमिनी। इसका विकल्प डी सही है, अंजु दुआ जयमिनी। तो हक गढ़ती औरत स्त्री विमर्श विषयक रचना ये अंजु दुआ जयमिनी जी की है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, आदमी की निगाह में औरत इनमें से किसकी रचना है? ए राजेंद्र यादव, नहीं यादव होगा मित्रों, ये राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, ए राजेंद्र यादव, बी दुष्यंत, सी रोहिणी अग्रवाल, डी विभा रानी। इसका विकल्प ए सही है, राजेंद्र यादव। तो आदमी की निगाह में औरत यह राजेंद्र यादव जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, कुमुद शर्मा की रचना कौन है? ये लोग प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह किसी चीज का कोई इनको मतलब ही नहीं, टाइपिस्ट लोगों की। ये हिंदी जो है इसमें कितनी बार मैंने कहा अनुस्वार लगता है, लेकिन ये आधा ना ही लिखेंगे। कुमुद शर्मा की रचना कौन है? ए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बी आधी दुनिया का सच, सी सवाल आज भी जिंदा है, डी नारी तुम अनन्या है। इसका विकल्प बी सही है, आधी दुनिया का सच। आधी दुनिया का सच ये कुमुद शर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, स्त्री उपेक्षिता किसकी रचना है? ए होमवती देवी, बी जानकी देवी बजाज, सी प्रभा खेतान, डी मैत्रेयी पुष्पा। इसका विकल्प सी सही, प्रभा खेतान। स्त्री उपेक्षिता ये प्रभा खेतान जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24 सुमेलित कीजिए। ए हादसे प्रभा खेतान, बी पिंजरे में मैना पद्मा सचदेव, सी बूद बावड़ी चंद्र किरण सोनरक्षा, डी अन्या में अनन्या, ये अन्या से अनन्या होगा मित्रों,
ये में नहीं होगा, से होगा। अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या, तो ये से होगा, अन्य से अनन्या। इसका मित्रों विकल्प डी सही है। हादसे, इसकी रचनाकार है रमणिका गुप्ता। पिंजरे में मैना, इसकी रचनाकार हैं चंद्र किरण सोनरेक्सा। बूद बावड़ी, पद्मा सचदेव। अन्य से अनन्या, ये प्रभा खेतान जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ का प्रणेता इनमें से कौन है? ए नीरजा माधवा, बी सुमन राजे, सी विजयश्री, डी कमला सिंधवी। इसका विकल्प ए सही, नीरजा माधवा। तो मित्रों हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ के प्रणेता नीरजा माधवा जी हैं। मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मित्रों अभी आज आपने देखा स्त्री विमर्श के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद आपको दलित विमर्श के, इसके बाद कल आपसे मिलेंगे दलित विमर्श के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हम इन साहित्य विधाओं को ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते मित्रों, लेकिन इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए मित्रों कल दलित विमर्श के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।